एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज जो है हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, किसी भी वेरिएबल के लिए डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके लिए जो है आपका डेटा टाइप होना ज़रूरी है। देखो, डेटा टाइप जो है वो कैसे वेरिएबल्स के लिए वर्क करता है वो जो है हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एवरी वेरिएबल हैज़ अ डेटा टाइप। हर एक वेरिएबल का जो होता है एक डेटा टाइप होता है जावा लैंग्वेज के अंदर। डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल स्पेसिफाई द साइज एंड द टाइप ऑफ द वैल्यू डेट कैन बी स्टोर्ड। देखो, डेटा टाइप फर्दर क्या काम करता है ना कि ये आपको ये बताता है कि आप किस टाइप की जो वैल्यू है वो आप स्टोर करने वाले हो। लाइक नेगेटिव वैल्यू है कि पॉजिटिव वैल्यू है, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यानी डेसिमल या फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू है। तो टू क्रिएट द वेरिएबल इन मेमोरी यू मस्ट डिक्लेयर इट बाय प्रोवाइडिंग द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल्स। किसी भी वेरिएबल को मेमोरी में क्रिएट करने से पहले या डिक्लेयर करने से पहले आपको जो है उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, तभी जो है वो वेरिएबल स्टोर होगा आपका मेमोरी के अंदर। फर्दर जो है आपके जो डेटा टाइप्स होते हैं ना वो फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नेक्स्ट वन इज़ योर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखो, नॉन प्रिमिटिव जो डेटा टाइप होता है ना उसका जो हमारा डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। लाइक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के फर्दर 3 फेजेस होते हैं। डैट वाज क्लासेस, इंटरफेसेस एंड एरेज, जिसको जो हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। नाउ द सेकेंड वन इज़ योर प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखो, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ना वो जो है फर्दर 2 पार्ट्स में हमारा डिवाइड किया जाता है, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। देखो, न्यूमेरिक के अंदर सारे न्यूमेरिक जो होते हैं, हमारे न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वैल्यूज़ जो होती हैं वो आते हैं इसके अंदर। इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। देखो, इंटीजर के अंदर जो हमारी वैल्यूज़ होती है ना वो सारी नॉर्मल जो वैल्यूज़ होती है ना, होल वैल्यूज़ लाइक 0, 1, 2, 4, 3 एंड 100, 1000 सारी वैल्यूज़ होती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों टाइप्स की वैल्यू होती है हमारी इंटीजर के अंदर। बट जो हमारा होता है ना फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर जो होती है ना हमारी होती हैं वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि इंटीजर लाइक फ्रैक्शन टाइप की जो वैल्यूज़ होती है ना, फ्रैक्शन यानी जो डेसिमल वाली 0.4 या 2/3 करके जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती है ना वो सारी वैल्यूज़ जो है हमारी को जो है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर डाली जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक के अंदर मीन्स कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, या तो वो कैरेक्टर होगा या फिर होगा बुलियन। बुलियन आपको पता है ना, ट्रू या हम फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं बुलियन का। अच्छा, ठीक है। अब देखो, इसके बारे में ना जो है ब्रीफली हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या जो है कैसे कैसे वर्क करता है फर्दर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को मैंने आपको बताया ना कि फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। डैट वाज योर न्यूमेरिक डेटा टाइप एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो देखो, फर्स्ट पहले न्यूमेरिक क्या, हम पहले प्रिमिटिव क्या होता है वो पता होना जरूरी है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू के लिए जो है इसके अंदर सिंगल वैल्यू कंसिस्ट करता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। देखो, सिंगल वैल्यूज़ होती हैं हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर, और जो फर्दर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है वो है हमारी न्यूमेरिक एंड और नॉन न्यूमेरिक के लिए। न्यूमेरिक की अगर बात करते हैं तो न्यूमेरिक के अंदर जैसे कि आपने इसका फ्लो चार्ट अभी जस्ट ऊपर देखा ना, वैसे ही इसके अंदर आपको जस्ट जैसे जैसे उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया गया था वैसे ही जो है इसके अंदर आपको थ्योरेटिकली उसको ब्रीफली डिफाइन करना है कि एक्चुअल में होता क्या है। इंटीजर एंड फ्लोटिंग डेटा टाइप। देखो, इंटीजर क्या होल्ड करता है कि सारे हमारे होल नंबर्स होल्ड करता है। इट डजेंट मैटर कि डेट वॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वो सारे टाइप्स के जो है हमारे डेटा टाइप्स उसके अंदर होंगे। बट चेंजेस क्या है हमारा इंटीजर में, ये इंटीजर तो हम सब में करते थे, सी में भी, C++ में भी। तो इसमें चेंज क्या है कि जावा के अंदर जो है ना जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंड 4 पार्ट्स में जो होते हैं 4 टाइप्स होते हैं, पार्ट्स में डिवाइड किया गया मतलब कि उसके अंदर जो डेटा होता है ना वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली बिट्स की फॉर्म में जो डेटा होता है वो सारा उसके अंदर स्टोर होता है। और एक चीज़ और कि जो हमारा जावा के अंदर आप कोई भी वैल्यू को स्टोर करवाते हो तो इट शुड बी साइंड। उसके अंदर जो है वो साइन होना चाहिए, या तो वो पॉजिटिव होना चाहिए या तो वो नेगेटिव होना चाहिए। ये देखो, जैसे कि मैंने बोला कि बिट्स की फॉर्म में हमारी जो डेटा को है वो स्टोर करवाता है। लाइक 1 बाइट के अंदर जो होता है हमारा 8 बिट होती है। बिट साइज़ कितनी होती है? 8 होती है। शॉर्ट के अंदर जो होता है वो हमारी 16 बिट्स होती हैं। इंट के अंदर जो होता है वो 32 बिट्स होती हैं। एंड लॉन्ग के अंदर जो होता है वो हमारी 64 बिट्स होती हैं। अच्छा, जब हम लॉन्ग को लेके अगर हम डिफ़ाइन करते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं कि जब लास्ट में जब हम या तो L लिखते हैं
लाइक कोई भी अगर आप वैल्यू को जो है वो स्टोर करा लो, लाइक 4 7 3, इस वैल्यू को आपको जो है स्टोर करवाना है, तो इस वैल्यू के जो एंड में होगा उसमें या तो आप कैपिटल एल या स्मॉल एल से जो है उसको डिफाइन करोगे कि हम जो है यहाँ पे लॉन्ग का यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग टाइप का इंटीजर में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो था वो था हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। देखो फ्लोटिंग पॉइंट क्या होल्ड करता है कि हमारे सारी जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं ना या डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं उन सबको क्या है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो होल्ड करता है। नेक्स्ट टाइप जो है वो है हमारा नॉन न्यूमेरिक टाइप। नॉन न्यूमेरिक टाइप में क्या दो टाइप होते थे हमारे नॉन न्यूमेरिक के, डेट वॉज योर बुलियन टाइप एंड कैरेक्टर टाइप। नाउ द बुलियन टाइप, देखो बुलियन टाइप के अंदर क्या होता है ना कि आपको दो कंडीशंस को टेस्ट करना होता है। लाइक या तो वो जो कंडीशन होगी ना हमारी या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। अगर जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती है ना कि लाइक आपको दो में से कोई वैल्यू को चूज़ करना है कि या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है, तो उसके लिए जो है ना बुलियन टाइप का यूज़ करते हैं। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि लाइक अगर कोई स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम में या दो चीज़ हो सकता है, या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा, तो इस चीज़ को भी आप जो है बुलियन से डिफाइन कर सकते हो, या तो बंदा पास है या तो फेल है, दो ही चीज़ हो सकती है ना। कैरेक्टर टाइप, देखो नेक्स्ट टाइप जो है हमारा नॉन न्यूमेरिक का वो है कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप में क्या होता है कि कैरेक्टर टाइप स्टोर्स द सिंगल कैरेक्टर इन अ मेमोरी। एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। द साइज एंड द रेंज ऑफ द कैरेक्टर टाइप, जो हमारी साइज़ होती है ना कैरेक्टर टाइप की, उसको हम शॉर्ट में कैर भी बोलते हैं, CHAR कैर। और उसकी जो हमारी रेंज होती है वो होती है 0 to 65536 के बीच में। एंड जो हमारा साइज़ होता है ना वो होता है हमारा 16 बिट्स का। एंड नोट में क्या है कि जावा जो होता है हमेशा यूनिकोड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन जो है हमारा डेटा टाइप का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब तक जो है हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा था जिसके अंदर जो था हमारा फर्दर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही थी। देखो दो पार्ट्स थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के, डेट वाज योर इंटीजर एंड यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई, सॉरी, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। एंड फर्दर जो है उन पार्ट से न्यूमेरिक पार्ट का जो है फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, डेट वाज योर इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। एंड इंटीजर को जो है फर्दर आपको चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, डेट वाज योर बाइट, लॉन्ग, इंट एंड शॉर्ट। ऐसे ही जो है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट उसको फर्दर दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, डेट वाज फ्लोट एंड डबल। डबल देखो डबल का सिंपल मीनिंग है कि किसी भी वैल्यू को जब आप डबल करने के लिए यूज़ करते हो ना तो हम जो है उसे फ्लोटिंग पॉइंट में यूज़ करते हैं। और डबल के लिए जो है ना सिंपली जो है एक वर्ड यूज़ करते हैं, डेट वाज योर एफ वर्ड का हम यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है ओमिट। एफ का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है हमारा ओमिट, जिसका यूज़ जो है हम सिंपली किसी भी वैल्यू को जो है डबल करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आ रही है हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो उसके अंदर फर्स्ट जो होता है टाइप जो होता है वो होता है हमारा क्लास का। क्लासेस क्या डिफाइन करती हैं कि किसी भी डेटा टाइप के फंक्शंस को होल्ड करती है। और क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास क्या होती है कि यूज़र के थ्रू डिफाइन की हुई डेटा टाइप होती है, विच होल्ड्स द बोथ डेटा, जो होती है हमारे सारे डेटा को जो है वो होल्ड करती है, एंड मेथड्स और फंक्शंस। मेथड भी होल्ड करती है, फंक्शंस को भी होल्ड करती है वो, ठीक है। फंक्शन इन जावा आर नोन एज द मेथड्स। जो भी हमारे फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं ना जावा के अंदर उसे हम बोलते हैं हमारे मेथड्स। द इंटरनल डेटा ऑफ द क्लास इज कॉल्ड द मेंबर डेटा। जो इंटरनल क्लास होती है ना उसे बोलते हैं हम मेंबर डेटा। एंड द मेथड आर कॉल्ड द मेंबर मेथड। एक तो देखो इंटरनल डेटा को आप बोलते हो मेंबर डेटा एंड देन उसको क्या बोलते हैं मेंबर फंक्शन मेथड्स। द मेंबर मेथड्स मोस्टली मैनिपुलेट द इंटरनल डेटा ऑफ द क्लासेस। और मेंबर मेथड का यूज़ जो है हम बेसिकली डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, चेंजेस करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन जो है एरेज। देखो एरे जो है अब तक हम लोग फर्स्ट सेम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एरे सी में भी पढ़ा था, C++ में भी पढ़ा था हमने कि एरे वर्क क्या करता है एक्चुअल में। देखो एरे क्या होता है कि सिमिलर डेटा टाइप जो है उसके अंदर होते हैं हमारे। तो एरेज के अंदर क्या होता है कि एरेज आर द डेटा स्ट्रक्चर विच होल्ड द मल्टीपल वेरिएबल्स। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं बट एक सेम डेटा टाइप के होते हैं। लाइक आपके पास 100 वेरिएबल्स हैं बट जो ये 100 वेरिएबल्स होंगे ना ये सारे आपके या तो इंटीजर होंगे या तो आपका कैरेक्टर होगा या फिर बुलियन होगा, एंड फर्दर सो ऑन। जो भी हमने टाइप्स पढ़े हैं अब तक प्रिमिटिव के, नॉन प्रिमिटिव के, इसके लिए ये सारी वो चीज़ें जो हैं ये वर्क करती हैं।
तो सारा डेटा टाइप अच्छा याद रखना कि सिमिलर है यार, कोई चेंजेस नहीं है, उसमें सेम नेम रेफर करते थे, इसमें क्या है डेटा टाइप को सेम रेफर करेंगे। नेक्स्ट वन इज योर इंटरफेसेस। देखो इंटरफेसेस क्या होते हैं कि कलेक्शन होते हैं, मेंबर्स के ना कलेक्शन होते हैं, सच एज मेथड्स, कुछ कैसे कलेक्शंस होते हैं वो देख लो। मेथड्स हो सकते हैं, उसमें इवेंट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, विच आर इम्प्लीमेंट बाय द क्लासेस, जो कि क्लास के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करवाई जाती हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।